अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिट्रस फैमिली के तमाम प्लांट्स के केयर बताऊंगी, कुछ टिप्स बताऊंगी कैसे आप सिट्रस फैमिली के प्लांट जिनमें माल्टा, किनू, मौसमी, शक्करी, रेड ब्रेड, लीमू और इस जैसे तमाम प्लांट आ जाते हैं जो सिट्रस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके बारे में बताऊंगी कि किस तरह आप इनको लगाएं, इनकी केयर कैसे करें और कुछ टिप्स बताऊंगी कि किस तरह आप ज़्यादा फ्रूट इनसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप पौधा लगाने का इरादा करते हैं, वहाँ से लेकर फ्रूट आने तक, पौधे पर फ्रूट आने तक मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप इनकी केयर कर सकते हैं, किस तरह आप ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जगह का इंतखाब। अगर आप पौधा लगाना चाह रहे हैं, अपने पौधे लगाने का इरादा किया है कि हम लीमू, माल्टे, मौसमी, शक्करी वगैरह कोई भी पौधे लगाएं, तो उसके लिए जगह कैसी होनी चाहिए। जगह का इंतखाब आपने ऐसे करना है कि जहाँ पर फुल धूप आए। आपने वो जगह मुंतखब करनी है कि जहाँ पर पूरा दिन धूप आए या ज़्यादा से ज़्यादा धूप आए। वो जगह आपने मुंतखब करनी है पौधे लगाने के लिए, क्योंकि इन पौधों को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। गर्मियों में तो फिर भी काम चल जाता है, हीट इतनी होती है, लेकिन सर्दियों में इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सूरज थोड़ा तिरछा हो जाता है और अगर पौधे के नज़दीक दीवार हो या कोई दरख्त बड़े हों तो उनका साया पौधे पर पड़ता है, धूप नहीं आ पाती, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। वैसे भी सर्दियों में तो पौधे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, लेकिन अगर उस पर साया हो किसी दीवार का, किसी दरख्त का या किसी और चीज़ का, तो वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल रुक जाती है और वो बढ़ नहीं पाता। और क्योंकि इन पर सर्दियों के फ़ौरन बाद ही इन पर फ्रूट बनना होता है। फरवरी में इनके फूल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से अगर सर्दी में इनके दिसंबर जनवरी के महीने में इन पर जो थोड़ी बहुत धूप आ रही होती है वो इनको लगेगी, तो तब ही ये आगे जाकर फ्रूट बना पाएंगे। अगर इन पर साया होगा तो ये आगे सही नहीं चल सकेंगे, इनका फ्रूट कम होगा और ज़्यादा साए वाली जगह पर पौधे चल भी नहीं पाते बल्कि मर जाते हैं। इस वजह से आपने जब पौधा लगाना है तो जगह का इंतखाब ऐसे करना है कि उस पर सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी आए। दूसरा पॉइंट है कि ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की आपने तैयारी ऐसे करनी है, क्योंकि सिट्रस फैमिली के जो तमाम प्लांट हैं इनको अच्छे निकास वाली ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन चाहिए जिसमें पानी ना ठहरे, कीचड़ ना बने, बल्कि ऐसी ज़मीन चाहिए जिसमें से पानी बह जाए, रुके ना पानी। तो इसके लिए आपको रेतली, थोड़ी रेतली और अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाली, यानी कि जिसमें गोबर वगैरह की खाद मिली हुई हो, वो ज़मीन चाहिए। चिकनी मिट्टी में ये पौधे नहीं होते, बहुत कम ग्रो करते हैं वरना मर जाते हैं। आपको इसकी ज़मीन का ख़ास ख्याल रखना है ज़मीन की तैयारी के वक्त कि इसमें रेत ज़्यादा हो और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, गोबर की खाद डाल लें, लिफ कंपोस्ट, जो भी, वो आगे फिर बात करते हैं खाद पर, लेकिन इसको अच्छे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर जो है ज़मीन वो चाहिए होती है। चिकनी मिट्टी में ये नहीं होती। मिट्टी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसको रेत डालकर और मज़ीद उसमें खादें वगैरह, न्यूट्रिएंट्स डालकर, ऑर्गेनिक खादें वगैरह डालकर उसको अच्छी तरह तैयार कर लें। गोबर की खाद मिला लें, लीफ कंपोस्ट बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वो मिला लें, या और कोई भी ऐसा नमियाती मादा मिला लें जिससे ज़मीन अच्छी तरह नरम हो जाए और अच्छी तैयार हो जाए। हमारा तीसरा पॉइंट है कि पौधे का इंतखाब। ये पॉइंट सबसे आम है, क्योंकि हम नर्सरी पर जाते हैं तो वहाँ पर हम जो पौधा भी मांगते हैं, हमें पौधे की पहचान नहीं होती। हम जो भी मांगते हैं नर्सरी वाला हमें कुछ और ही पकड़ा देता है। अगर हम वो लीमू मांगे कि चाइना लेमू मांगे कि वो इसी साल फ्रूट देना शुरू हो जाए, तो अगर आपका नर्सरी वाले भरोसे वाला नहीं है तो वो कोई और ही पकड़ा देगा और हम 2-3 साल भी इंतज़ार करते रहें तो वो लीमू नहीं बन पाते। इसलिए आप उसके पास जाएं, उस नर्सरी पर जाएं जिस पर आपको इत्मीनान है कि वो आपको सही पौधे ही देगा। क्योंकि अगर आपका पौधा सही होगा, वही पौधा होगा जो आप लेना चाह रहे हैं, जो अच्छे वाले पौधे होंगे, तभी आगे आपको फ़ायदा होगा
घटिया पौधों का आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपने नर्सरी पर जाकर वही पौधे मांगने हैं। आप पहले सर्च कर लें कि अच्छे कौन से हैं, कौन सी किस्म के हैं, कौन सी जगह के हैं। तो आप फिर जब जाएं तो आपको सारी मालूमात हो, नर्सरी वाला आपको धोखा ना दे सके, और आप जाएं वहाँ पर जहाँ पर आपको एतमाद हो कि ये हमेशा अच्छी चीज़ देता है। अब मैं एक नर्सरी से लेकर आई थी लास्ट फेब में एक लीमू का पौधा, उस पर अब ढेरों लीमू लगे हुए हैं। और एक मैं लेके आई थी दूसरी नर्सरी से तभी उसी टाइम पर ही, लेकिन उसको अभी सिर्फ 2 लीमू लगे हैं। अभी ये 2 लीमू लगे हैं और वो भी पौधा भी बहुत छोटा सा है। ये देखिए पौधा भी बहुत छोटा सा है और सिर्फ 2 लीमू लगे। इसके मुकाबले में मैं एक और नर्सरी से बहुत अच्छे पौधे लेके आई थी, उस पर ढेरों लीमू लगे और वो पौधा भी झाड़ी बन चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। बागबानी बेशक एक सब्र आजमा मशगला है, लेकिन जब हम पौधे लगा लेते हैं तो हमसे सब्र नहीं होता कि हम 3-4 साल देखें कि अब फल लगेगा, अब फल लगेगा। इसलिए आप हमेशा वही पौधे लें, हाइब्रिड लें या कर्मकारी से बने हुए लें, जिन पर अगले साल ही फल लगना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो लगे, ताकि आपको तसल्ली रहे कि हमने जो पौधे लगाए हैं उन पर फल बनना शुरू हो गया है, और आपको पता भी चल जाए कि इस पर किस किस्म का फल लग रहा है। अगर फल ख़राब हो तो आपका वक्त ज़ाया ना हो। पॉइंट नंबर 4 है पौधे को ज़मीन में लगाना। जब आप नर्सरी से पौधे ले आते हैं, ज़मीन आपने पहले से तैयार करके रखनी है और फिर आपने पौधे को लगा देना है। पौधे का लगाने का तरीका बहुत आसान है कि उसके ऊपर अगर थैली है तो वो उतार दे, गमला है तो उसमें से निकाल कर, या वो घास लगा हुआ तो वो उतार कर आप ज़मीन में लगा दें। लगाने के 3 से 4 दिन के बाद आप उसकी गोडी कर दें, पानी लगाएं। अगर आप सर्दियों में लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पानी आपने मिट्टी को थोड़ा नम ही रखना है, क्योंकि पौधे को जड़ें बनानी है, जड़ी अपनी फैलानी है, जगह बनानी है, तो इसके लिए उसको पानी की ज़रूरत होगी। और एक बात ये कि जब आप पौधा लगाएंगे तो उसके कुछ हफ्तों के बाद ही जो पौधा है वो अपने सारे पत्ते गिरा देगा, क्योंकि उसको अपनी नई जगह पे सेट होना है, नई ज़मीन में सेट होना है। तो इसके लिए वो अपने उसके सारे पत्ते पीले होके आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना कि हमारा पौधा तो सारे पत्ते गिरा रहा है, उसके ये पुराने पत्ते गिरेंगे तभी उसके नए पत्ते आएंगे। इसलिए अगर पौधा पत्ते गिराए तो परेशान नहीं होना बिल्कुल। जब वो सारे उसके पत्ते झड़ जाएंगे तो फिर उसके नए लीव्स आना शुरू हो जाएंगे, नई कोंपलें बनना शुरू हो जाएंगी, नई लीव्स आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के अपने परेशान नहीं होना। चिट्टे ने जो आपको नज़र आ रही है, इस पर से सारे पत्ते गिर गए हैं, सारे पत्ते इसने झाड़ दिए हैं। अब इस पर बैक बुडिंग होगी, बैक लीव्स आना शुरू हो जाएंगे, पीछे से सारे टहनी पर नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं खाद के बारे में कि पौधे को खाद कौन सी दे। सबसे बेस्ट जो खाद है वो है गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत बेहतरीन खाद है। सबसे ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तमाम न्यूट्रिएंट्स जो एक पौधे को चाहिए होते हैं वो गोबर की खाद में होते हैं। इसलिए आप तमाम पौधों को गोबर की खाद लाजमी दें। लेकिन इसमें एक मसला ये है कि गोबर की खाद आप तकरीबन 2 सीज़न में ही दे सकते हैं। एक दिसंबर या जनवरी में जब बहुत ठंड होती है, और दूसरा बरसात के मौसम में जब अच्छी बारिशें हो रही होती हैं तब। गोबर की खाद इन 2 वक्तों में इसलिए देनी है क्योंकि गोबर की खाद बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो गर्म होती है, और अगर हम गर्मी के मौसम में देंगे तो पौधे की जड़ें जल जाएंगी। उसको ठंडे मौसम में दिया जाता है, दिसंबर जनवरी में दिया जाता है। पौधे को मिलाकर, पौधे की खाद डालकर हल्की हल्की गोडी कर दें ताकि वो पौधा खुद जज़ब कर ले तमाम न्यूट्रिएंट्स। और ये कि जो गोबर की खाद है वो आहिस्ता आहिस्ता हल होती है, उसकी न्यूट्रिएंट्स जो है वो बहुत आहिस्ता रिलीज़ होते हैं। ये नहीं कि अब हमने खाद डाली और अभी पौधा बड़ा हो गया, खाद सारी उसने ले ली, नहीं, बल्कि जब हम खाद डाल देते हैं तो उसके
अरसे बाद कुछ अरसे बाद आहिस्ता आहिस्ता पौधा अपनी ज़रूरत के मुताबिक लेता रहता है, क्योंकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता पानी में हल होते हैं और निकलते हैं उसके अंदर से। तो पौधा जो है तब उसके न्यूट्रिएंट्स वो ले सकता है। और गोबर की खाद है वो हमेशा गली सड़ी डालनी चाहिए। गली सड़ी काली शक्ल जब उसकी बन जाती है, रेत की तरह बन जाती है, गोबर की खाद जब काली शक्ल में भुरभुरी सी रेत की शक्ल में बन जाती है तब आपने डालनी। अगर आप कच्ची डालेंगे, कच्ची गोबर की खाद डालेंगे, कच्ची खाद से मुराद या तो बिल्कुल ताज़ा गोबर है या 2-3 माह पुराना, और 6 माह तक वो कच्चा ही रहता है, वो फुली तौर पर डिकम्पोज नहीं होता। आपको वो गोबर चाहिए जो फुली तौर पर डिकम्पोज हो गया है, उसमें कोई बदबू नहीं आ रही, बिल्कुल वो मिट्टी बन चुका है, आपको वो गोबर चाहिए। अगर आप कच्चा डालेंगे तो क्या होगा कि आपके पौधे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। आमतौर पर यही कहा जाता है कि गोबर डालने से दीमक लग गया है। वजह क्या होती है इसकी कि गोबर डालने से दीमक कैसे लगता है, वो मैं आपको बताती हूँ। गोबर में कच्चा जो गोबर होता है फुली तौर पर डिकम्पोज नहीं होता, उसमें होते हैं फंगस के जरासीम। फंगस के जरासीम होते हैं, जब वो हम कच्चा गोबर डाल देते हैं पौधों में तो फंगस एक्टिवेट हो जाता है और वो तमाम ज़मीन में फैल जाता है। वो आपके पौधों की जड़ों को खाता है, वो पौधों की जड़ों को खाना शुरू कर देता है। और जब पौधा सूख जाता है, जड़ें जब उसकी ख़त्म हो जाती हैं, पौधा सूख जाता है, सूखना शुरू हो जाता है, तो दीमक तब आकर लगती है। क्योंकि दीमक आपने सुना होगा कि लकड़ी को खाती है, खुश्क चीज़ को। गीली जड़ों को दीमक नहीं खाती बल्कि फंगस खाती है। जब वो जड़ें खुश्क हो जाती हैं, पौधा सूख जाता है, तब जाकर दीमक लगती है। और हम सब दीमक का ही कसूर बनाते हैं कि ये पौधे को दीमक ने खा लिया है। ये बिल्कुल गलत तस्वुर है। बल्कि जब हम कोई भी ऐसी चीज़ डालते हैं, सिर्फ गोबर नहीं कुछ और भी हो सकता है जिससे फंगस बने पौधे में, तो वो इस वजह से पौधे को दीमक लगते हैं और हमारे इतने बड़े पौधे जो है वो ख़राब हो जाते हैं। मेरे खुबानी का और बादाम का और एक अनार का पौधा दीमक की वजह से नहीं, सॉरी, इसी वजह से ख़राब हो गया है, क्योंकि मैंने उन्हें गलत टाइम पर खाद दी थी और कच्ची खाद थी शायद इस वजह से। और मुझे उन पौधों का बहुत ज़्यादा अफसोस भी है। तो तब फिर मैंने जाकर जब मेरे इतने पौधे ज़ाया हुए तो मैंने मज़ीद रिसर्च की, देखा, पढ़ा, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में मुख्तलिफ़ इसके बारे में बुक्स पढ़ी, तो तब मुझे पता चला कि असल वजह क्या है। और अब फिर मैंने उनको गोबर की खाद, कच्ची खाद देना बंद कर दी है। अगर मुझे कहीं से मिलेगी डिकम्पोज शुदा खाद तो वो मैं डालूँगी। गोबर की खाद के अलावा आप अपने पौधों को लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं। लीफ कंपोस्ट बहुत ही अच्छी खाद है, ये आप कभी भी दे सकते हैं, ये आप गर्मियों में भी दे सकते हैं। गर्मियों में देने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़मीन नरम रहेगी और लीफ की वजह से पानी जो है वो ज़मीन में ज़्यादा देर तक ठहर सकेगा। लीफों पर एक अगर बना लें, कवर कर लें लीफ की खाद ऊपर से, तो ज़मीन गीली रहेगी, ज़्यादा जल्दी खुश्क नहीं होगी। और दूसरा, लीफ में भी तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में जो एक पौधे को चाहिए होते हैं, इसलिए आप लीफ की खाद भी दे सकते हैं। अगर आपका गार्डन या रकबा ज़्यादा है जहाँ पर आप पौधे उगा रहे हैं तो ख़ुद आप लीफ इकट्ठे कर सकते हैं। ये तमाम लीफ मैं खुद इकट्ठे कर लूँगी। और कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी और इनकी खाद बना लूँगी, लीफ कंपोस्ट बना लूँगी। काफ़ी ज़्यादा होते हैं मेरे पास भी पत्ते। अगर आपके अपने पास इतने ज़्यादा पत्ते नहीं हैं कि आप खुद लीफ कंपोस्ट बना सके तो आप नर्सरी वालों से भी ले सकते हैं। 200-300 का एक तरोड़ा मिल जाता है, पूरी बोरी वो जो होती है वो मिल जाती है, क्योंकि उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पौधे होते हैं, पौधे उगाते हैं तो उनके पत्ते वो जमा करते रहते हैं और उसको लीफ कंपोस्ट बना लेते हैं। ये पौधे को पाइप से पानी लगाए तो सारी रेत उसके ऊपर चढ़ गई। आपने ये नहीं देखना कि पौधा कितना ख़राब हो रहा है, गंदा है। इस वजह से के अलावा वर्मी कंपोस्ट होती है, वो भी आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा कुछ फर्टिलाइज़र होते हैं जो कि केमिकल होते हैं, वो भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। फूलों वाले पौधों पर मैं NPK 20-20 देती हूँ, लेकिन
फलदार पौधों पे मैं या सब्जियों पर वो नहीं लगाती, स्प्रे नहीं करती, क्योंकि मुझे ऑर्गेनिक पसंद है। फूलों पर मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि वो थोड़े जल्दी बड़े हो जाएं, ज़्यादा टाइम ना लें, तो उन पर मैं स्प्रे कर देती हूँ NPK 2020 का। लेकिन फलदार या सब्जियों पर मैं बिल्कुल भी नहीं करती स्प्रे। तो आप चाहें तो कर लें कुछ भी, और DAP होता है, मुख्तलिफ होते हैं जो आप खादें डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक पर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि फिर घर में सब्जियां फल उगाने का क्या फ़ायदा अगर आप केमिकल ही यूज़ करना है तो वो तो बाज़ार से भी मिल रहे हैं। खाद के बाद हम बात करते हैं फ्लावरिंग के बारे में, कि जब फूलों को फ्लावरिंग हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब फल बनना शुरू हो जाए तब हमें क्या करना चाहिए। जब आपके सिट्रस फैमिली के तमाम पौधे फ्लावरिंग पर हों, फूल बन रहे हों, तो आपको पानी कम देना है, पौधे को पानी देना कम कर देना है। क्योंकि अगर आप पौधे को ज़्यादा ही पानी देंगे पहली बार रूटीन से, तो पौधे जो है वो अपनी पहले रूटीन की तरह पत्ते बढ़ाता जाएगा, टहनियाँ बढ़ाता जाएगा। वो अपने जो फूल है उस पर तवज्जो नहीं देगा, बल्कि वो पत्ते और टहनियाँ ही बनाता जाएगा, और फल बनने पर तवज्जो पौधा नहीं दे पाएगा। इस वजह से आपका फल जो है वो या तो फूल गिर जाएंगे, पहले फल छोटा छोटा गिर जाएगा, या थोड़ा सा बड़ा होकर गिर जाएगा आपका फल, अगर आप उसे बेतहाशा पानी देते रहे। तो आपने जब आपके पौधा है फ्लावरिंग पर आ जाए तो आपने पानी थोड़ा सा कम कर देना है, यह नहीं कि बिल्कुल देना ही नहीं है। आपको जब ऊपर की मिट्टी खुश्क नज़र आए तो आपने देना है। जो लीमू है वो मुख्तलिफ होते हैं, जो सीज़न में 3 बार भी फल दे देते हैं और इससे ज़्यादा भी दे देते हैं। कोई देसी तो 1-2 बार ही देते होंगे, लेकिन जो बाकी पौधे होते हैं ना, माल्टे वगैरह के, लीमू शकरी, ये सिर्फ 1 बार ही ज़ाहिर फल देते हैं। फेब में इन पर फूल बनते हैं, तो उसका आपने तभी ख्याल रखना है। फेब में इतनी गर्मी नहीं होती कि आप उसको धड़ाधड़ पानी दें, तो वो बस आप वीक में 1 बार दे दें तो काफ़ी होता है उसके लिए, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। और जिनके फूल गिर जाते हैं वो अब गिर ही जाते हैं, लेकिन मेरे पौधा था छोटा सा, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ये भी फल दे। तो जब उसके लीमू बने और मैंने उन्हें जोर लगाया खींच कर कि ये मैं लीमू तोड़ देती हूँ, बहुत छोटे छोटे थे, मैंने कहा मैं लीमू को तोड़ देती हूँ ताकि मेरा पौधा अपनी ग्रोथ पर तवज्जो दे, पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर इस पर ज़्यादा लीमू लगेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि छोटा सा पौधा है तो इस पर लीमू लगे रहे हैं। लेकिन वो इतने पक्के लगे हुए थे कि आसानी से नहीं टूटे, तो फिर मैंने उनको रहने दिया। और ये 2 लीमू ही हैं, 2 लीमू हैं जो कि बने हुए हैं। तो अगर लीमू गिर जाते हैं तो वो या तो ज़मीन कमज़ोर है या पानी ज़्यादा दे रहे हैं, इस वजह से। वरना आमतौर पर पौधे से फल आसानी से नहीं टूटता कच्चा, जब वो पकता है तभी वो आसानी से टूटता है। उसके बाद हम बात करते हैं गोडी के बारे में। गोडी जो है वो भी एक बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि गोडी हम करते रहेंगे ज़मीन की, तभी जाकर ज़मीन को ऑक्सीजन मिलेगी जड़ों को, तब वो अच्छे तरीके से ज़मीन नरम होगी, तो तब ही जड़ें अच्छे तरीके से फैल सकेंगी और उनको ऑक्सीजन वगैरह मिलेगी तो अपनी खुराक जज़ब कर सकेंगी। गोडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी मिट्टी कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, आप उसमें अच्छी तरह गोडी करते रहें तो पौधा आपका कभी भी नहीं मरेगा, सर्वाइव कर ही जाता है, चाहे वो छोटा ही रहे लेकिन वो सर्वाइव कर जाता है अगर आप गोडी अच्छी तरह करते रहें। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा ख़राब है तो आपसे 3-4 दिन के बाद गोडी करें। अगर थोड़ी बेहतर ज़मीन है तो आप 1-2 हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप गोडी करते हैं रूटीन से तो आपके पौधा बहुत जल्द फैलेगा और बहुत अच्छा ग्रो करेगा। उसके बाद है पौधे की कटिंग या पंचिंग, बहुत अहम पॉइंट है ये भी। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने कटिंग कर दी थी, मुझे नज़र आ रहा था कि इसकी तरह टहनी आगे नहीं बढ़ रही, इस टहनी की तरह ये रुक गई थी, आगे टहनी नहीं बढ़ रही थी, तो फिर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। अब देखिए इसके पीछे से शाख निकल रही है, ये वाली शाख निकल रही है, इसके अलावा इसके पीछे से भी निकलना शुरू हो जाएंगी शाखें। तो आप जब देखेंगे ये शाख जो है यहाँ पर ख़त्म हो रही है, आगे ये जल गई है या ये आगे से ग्रो नहीं कर रही, तो आप इसको कट कर दें। अब ये मैंने काट दी है, इसके आगे से कट कर दी है, तो अब इसकी पीछे से यहाँ से
इसकी शाखें निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब पौधा जो है वो ज़मीन से अपनी खुराक ले रहा है तो उस खुराक को उसने लगाना भी तो है। तो फिर जब उसके आगे से रास्ता नहीं मिलेगा आगे, तो फिर ये पत्तों के बीच में इसकी जो शूट्स छुपी होती हैं, जो इसकी हल्की हल्की शाखें छुपी होती हैं, वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। वो अपनी खुराक पौधा उनको ग्रो करने पर लगा लेगा। अब ये देखें, ये आगे नहीं बढ़ रहा तो इसकी ये छोटी सी निकल रही है। यहाँ से भी अगर ये पौधा ग्रो ना करे तो हम इसको काट दें और इसके पीछे से शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह जब आपका फल लगता है तो बेशक आप तब भी कर सकते हैं। फल वाली टहनियों को छोड़कर आप जो भी आपकी शाखें हैं फालतू जो आगे ग्रो नहीं कर रही, रुक गई हैं उनकी ग्रोथ, तो आप उनको आगे से बहुत ज़्यादा नहीं काटना, बस हल्का सा ज़रा सा काट देना है, ताकि पौधे को पता चले कि ये मैं यहाँ पे स्टॉप हो गया हूँ, अब मैंने पीछे से मज़ीद बैक शूटिंग करनी है। ये टहनियाँ जहाँ पर रुक गई हैं तो इनको हम हल्का हल्का काट दें तो इनकी मज़ीद नई शाखें निकल आएंगी। अब फल टहनियाँ साथ साथ अगर काटते रहें तो फिर भी आपका पौधा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पौधा घना होगा। जब आपका पौधा घना होगा उसकी टहनियाँ ज़्यादा निकलेंगी तो उन टहनियों पर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। उसके बाद है पानी देना। पानी के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पानी इसको इतना दें कि ये जब इसकी मिट्टी खुश्क हो जाए तब आप इसको पानी दें, ताकि बहुत ज़्यादा कीचड़ भी ना बने पानी का और ये सही से ग्रो भी कर सके। गर्मी में आपको इसको डेली पानी दे सकते हैं, लेकिन सर्दियों में इसको आप हफ्ते के बाद ही पानी लगाएं। मुनासिब पानी आप इसको लगाएं। जब आप फ्लावरिंग पे हो तब आप पानी कम करेंगे, वैसे आप इसे अच्छा पानी लगाएं, सही लगाएं। ये कमी नहीं करनी, कमी से ये पौधा फिर थोड़ा ख़राब हो जाएगा। और जब आप फल अपना उतार लें तो हल्की सी तराशी कर देनी है आपने, इनके हल्की हल्की सी शाखें आगे से तराश देनी है। अब ये नहीं कहते कि बुरी की बुरी टहनियाँ ही आप काट दें, बस आपने हल्की हल्की सी शाखें तराश देनी है, ताकि जो पौधा है वो फिर से ग्रो करे, फिर से उसकी नई नई जो है शाखें निकलें और वो अच्छी तरह ग्रो करे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने तमाम मालूमात दे दी हैं कि पौधा हम लगाने के इरादे से लेकर फल उतारने तक हम किस तरह इसकी केयर करें। अगर आपको कोई और मज़ीद बात पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।